Hello guys, welcome to RXY Pharma. Welcome to another presentation. Today we will discuss about the local anesthetic agents uh, जो कि हम कई यूजेस में लेते हैं, घर पे भी, अस्पताल में भी ये कई जगह पे यूज होता है। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। लोकल anesthetic agents are the drug when applied to specific area of the body they produce reversible loss of sensation without loss of consciousness। तो ये एक ऐसे एजेंट है जो टॉपिकली हम किसी भी एरिया में अप्लाई करते हैं बॉडी के, तो ये कुछ देर के लिए उस जगह का सेंसेशन रोक देता है। उस जगह हम नीडल को भी मारेंगे तो कुछ दर्द नहीं होगा। इसके क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से भी है, ऐसे नॉर्मल भी है। ड्यूरेशन के हिसाब से लेंगे तो हमें ज़्यादा इजी रहेगा, और ये हमारे यूज़ में है इसलिए ड्यूरेशन पता होना ज़रूरी है। तो शॉर्ट एक्टिंग के जो एग्जांपल है जो लेस देन 1 आवर के लिए है, उसमें क्लोरप्रोकेन है, प्रोकेन हो गया। फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग है जो 1 से 4 आवर्स के लिए इफ़ेक्टिव होंगे, लिग्नोकेन, प्रोलिकेन और नेपिवाकेन। और लॉन्ग एक्टिंग है जो 4 आवर्स से भी ज़्यादा इफ़ेक्ट देंगे, वो है बुपिवाकेन, रोपिवाकेन एंड एटिडोकेन। सो यूज़ ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म, जेली और क्रीम है। इसका आईवी प्रिपरेशंस भी आता है जो एरिथमिया में यूज़ होता है। क्रीम की बात करें तो अप्लाइड ऑन इंटेक्ट स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, प्रोड्यूस सुपरफिशियल एनेस्थेटिक बाय पेनिट्रेटिंग स्किन और म्यूकस। ये 15 से 30 मिनट में अपना काम शुरू करता है। यूज़ है माइनर प्रोसीजर्स में यूज़ कर सकते हैं। डर्मेटोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। इंसर्शन ऑफ कैथेटर और नीडल, जो हाथ में कैथेटर जो है, सॉरी हाथ में नहीं, नीडल जो इंसर्ट करेंगे, फिर कैथेटर इंसर्ट करेंगे। फिर पीडियाट्रिक केस में, क्योंकि बच्चे थोड़ा भी दर्द होता है तो चिल्लाने लगते हैं, इसलिए पीडियाट्रिक यूज़ में भी ज़्यादा यूज़ होता है। जेली की बात करें तो अप्लाइड ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, प्रोड्यूस लोकल एनेस्थेसिया और लुब्रिकेशन। इसका ऑनसेट जल्दी है, 5 से 10 मिनट में ही। और यूज़ तो कैथेटराइजेशन यूरेथ्रल में, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर में, वजाइनल एग्जामिनेशन में, रेक्टल एग्जामिनेशन में और ऑप्थेमिक प्रोसीजर्स पे यूज़ होता है। तो आइए पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी जानते हैं। कैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है। तो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल होता है -70 मिलीवोल्ट, जिसमें Na+ एंड K+ चैनल्स क्लोज होते हैं, और दोनों का बैलेंस मेंटेन होता है दोनों साइड में। फिर सेंसेशन आएगा, डिपोलराइजेशन होगा, Na+ चैनल ओपन होगा और Na+ अंदर जाएंगे सेल के। तो आप ऐसे डायग्राम में देख सकते हैं। फिर एक्शन पोटेंशियल होगा, प्रोपागेशन यानी डिपोलराइजेशन स्प्रेड इट टू नेक्स्ट सेगमेंट। ये डायरेक्शन दिखाया हुआ है, Na+ अंदर जाएगा, फिर एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगा। ये सब मिलीसेकंड की प्रोसेस है। फिर रिपोलराइजेशन होगा, Na+ चैनल क्लोज होगा और K+ चैनल ओपन होगा। तो K+ सेल से बाहर आएगा और फिर रिटर्न टू रेस्टिंग स्टेज में आ जाएंगे, फिर जो कि नॉर्मल -70 एमवी है उसमें आ जाएंगी। और Na+K+ पंप रिस्टोर आयनिक बैलेंस, ये एक पंप है जो दोनों साइड आयन का बैलेंस रिस्टोर करेगा। तो फिर पहले -70 एमवी है रेस्टिंग पोटेंशियल, फिर डिपोलराइजेशन Na+ अंदर जाएगा, फिर रिपोलराइजेशन आएगा, फिर K+ बाहर जाएगा और फिर बाद में रेस्टिंग स्टेज आ जाएगा -70। अब देखते हैं कि अगर लोकल एनेस्थेटी देते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, डिफ्यूजन इनटू नर्व। लिग्नोकेन होगा, वो एग्जिस्ट इन अनआयनाइज्ड फॉर्म एंड डिफ्यूज अक्रॉस द नर्व मेम्ब्रेन। अनआयनाइज्ड फॉर्म होगा, वो जल्दी एब्सॉर्ब हो जाएगा क्योंकि वो लिपोफिलिक है और हमारा मेम्ब्रेन भी लिपोफिलिक है, तो दोनों जल्दी एब्सॉर्ब हो सकते हैं। फिर आयोनाइजेशन इनसाइड द नर्व, इनसाइड द एक्सोप्लाज्म लिग्नोकेन आयोनाइज्ड एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर ये हो गया, मेन एक्शन आएगी, चार्ज्ड लिग्नोकेन बाइंड्स टू इंट्रासेल्युलर साइट ऑफ वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल। Na+ चैनल के साथ बाइंड हो जाएगा और Na+ चैनल को ब्लॉक कर देगा। Na+ चैनल ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, डिपोलराइजेशन कैन नॉट अकर एंड एक्शन पोटेंशियल इज नॉट जनरेटेड और प्रोवोकेटेड। तो याद कीजिए नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या था, तो इनहिबिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो गया। नॉर्मल फिजियोलॉजी में ऐसा था कि डिपोलराइजेशन होगा, Na+ सेल के अंदर जाएगा, K+ सेल के बाहर आएगा।
Na+ अंदर आ जाएगा, फिर ही K+ बाहर जाएगा। तो इधर लोकल एनेस्थेटिक है, वो Na+ चैनल को ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक करेगा तो Na+ अंदर नहीं जाएगा और K+ बाहर नहीं आएगा, जिसकी वजह से कोई नर्व इम्पल्स पास होगा ही नहीं। नो प्रोपागेशन ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन इज ब्लॉक्ड। रिजल्ट क्या आएगा? तो रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन द एरिया वे अप्लाइड द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। जिधर हमने लोकल एनेस्थेटिक एजेंट को अप्लाई किया है, उस एरिया में 1 to 4 आवर के लिए सेंसेशन चला जाएगा। रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। कुछ साइड इफेक्ट की बात करें तो लुकने के टॉपिकल इज जनरली चेप, we used as directed. However, some people may experience side effect, skin irritation, redness, burning, stinging and itching at the application site. एलर्जिक रिएक्शन हो गए, रैशेस हो गए, स्वेलिंग हो गए, डिजीनेस हो गई। डिजीनेस कब आएगी? जब बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया है और स्किन के अंदर जाके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जगह गया है, तो डिजीनेस आएगी। नमनेस आएगा, फिर सिस्टमिक इफेक्ट भी देख सकते हैं। ये सब इफेक्ट तब देखने को मिलेगी जब ये सिस्टम में एब्सॉर्ब हो गया है बहुत ज़्यादा अप्लाई करने के बाद। इफ़ यू एक्सपीरियंस सीवियर साइड इफेक्ट, स्टॉप यूजिंग एंड मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली। ऑलवेज यूज लिग्नोकेन टॉपिकली exactly as directed. Do not use more than recommended or broken skin unless advised by your doctor. डॉक्टर की एडवाइस है उतना यूज़ कीजिए, ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, क्योंकि सिस्टमिक साइड इफेक्ट भी है इसके। कुछ ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करें तो using with another local anesthesia may increase the risk of additive systemic toxicity. Systemic toxicity भी आ सकती है anti-arrhythmic. Additive effect on the heart may increase the risk of bradycardia और heart block and other cardiac adverse effect. ये ब्रेडिकार्डिया करेगा, यानी हार्ट रेट को कम करेगा। हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो गई अगर ये भी सिस्टमिक भी ले रहे हैं और ये भी ले रहे हैं, तो हार्ट रेट बहुत कम हो जाएगी। CYP3A4 inhibitors may increase the systemic level of lignocaine, raising the risk of side effect. CYP3A4 inducer may decrease the lignocaine level and reduce its effectiveness. बीटा ब्लॉकर्स की बात करें, प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल में इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेडिकार्डिया। फिर से एक बार मेटोप्रोलोल, प्रोप्रानोलोल क्या है? तो ब्लड प्रेशर कम करेंगे। ब्लड प्रेशर कम होगा तो हार्ट रेट भी कम होगा, जिस जगह से ब्रेडिकार्डिया होगा। अगर ये लिग्नोकेन भी साथ में लेते हैं, मतलब कोई सिस्टमिक एक्सपोजर होता है और मेटोप्रोलोल भी साथ में लेते हैं, तो हाइपोटेंशन की रिस्क रहेगा, विच माइट बी हॉस्पिटलाइजेशन फॉर द पेशेंट। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स थे ड्रग इंटरेक्शन के। कुछ फेमस ब्रांड जैसे कि ज़ाइलोकेन है, लॉक्स है। लॉक्स तो लगभग सबको पता होगा। ये दोनों जेली हो गए 2% पे, 5% में ऑइंटमेंट आता है इसका, ज़ाइलोकेन जाइडस कंपनी का। फिर इसका स्प्रे भी आता है और इसका सॉल्यूशन भी आता है, क्योंकि कई बार मुँह में छाले पड़ जाते हैं, इतने सारे छाले पड़ जाते हैं कि पेशेंट को खाने में भी दिक्कत होती है। इस कंडीशन में इसके गार्गलिंग भी आते हैं, जिसकी वजह से वो जब जिस भी एरिया में अल्सर है, मुँह में छाले हैं, वो एरिया कुछ टाइम के लिए सेंसेशन चला जाएगा। तो उसकी वजह से पेशेंट कैन ईट। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, ऐसी आशा रखता हूँ। आप कौन से नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं फार्माकोलॉजी के रिलेटेड? आपको कोई टॉपिक है जो आपको हार्ड हो, आप इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो हम आपकी मदद करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जैसे जैसे टाइम आएगा ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट हम डालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।